नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सीपी के प्राचीन हनुमान मंदिर और मरघट वाले बाबा के दर्शन कराने जा रही हूँ। और ये देखो, हम प्राचीन मंदिर पहुँच गए हैं। और मंदिर के अंदर जाने से पहले ही मेरी बहन को एक बंदर दिख जाता है, जिसके पास वो जाने लगती है। मेरी मम्मी उसे मना करती है, लेकिन वो जिद करने लगती है, तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है देख लो, लेकिन थोड़ा दूर से देखना। देखो बंदर कैसे आराम से बैठ के केला खा रहा है। और अब हम आपको कराते हैं प्राचीन मंदिर के दर्शन। आइए चलिए। क्या आपको पता है मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले हम सीढ़ियों को क्यों चूमते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सीढ़ियाँ प्रभु के पैर होते हैं। और ये देखिए, अभी हम लाइन में लगे हैं। अभी यहाँ पर बगल में ही हमें जाते ही सबसे पहले सुंदर सी माता रानी दिखती है, जो कि बहुत सुंदर तरीके से सजी हुई थी। ये देखिए कितनी सुंदर है, आप खुद ही देख लीजिए। और फिर उसके बाद हमें दिखते हैं बांके बिहारी जी, जिसके दर्शन अभी हम आपको कराते हैं। और ये भी बहुत सुंदर सजे थे, सारे भगवान ही बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। ऐसा लग रहा था मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखो कितने सुंदर है, कितनी सुंदर माला पहनाई है। और फिर उसके बाद दिखते हैं हमें, फिर हमने किए पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन। देखो हनुमान जी के दर्शन के लिए लाइन में लगे, और यहाँ पर हमें एक हनुमान जी मिले थे, जिनके नीचे गोल्ड कलर से एक डिज़ाइन बना था। और मेरी बहन कहने लगी कि मम्मा ये सोने का बना है, जिसको सुनकर तो मेरी हंसी ही छूट गई और मेरी मम्मी भी हंसने लगी। ये देखिए पीछे कितने सुंदर राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी हैं, और उनके जस्ट बगल में ही हनुमान जी भी है। अभी ये देखिए यहाँ पर आ चुके हैं हनुमान जी। अभी उनको प्रसाद चल रहा है जो हमने दिया था। और देखो साइड में राम जी, सीता जी, और लास्ट में हनुमान जी भी है। देखो कितने प्यारे दर्शन हुए एकदम खुले में। आपको ऐसे दर्शन सुंदर और खुले में ऐसे ही दर्शन करने हैं तो आप मंगलवार और शनिवार को छोड़कर किसी और अलग दिन आए, जिसमें आपको ऐसे खुले और सुंदर दर्शन करने को मिलेंगे। और आपको समय भी मिलेगा प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मंदिर से दर्शन करने के बाद ऐसे डायरेक्ट बाहर नहीं जाना चाहिए, थोड़ी देर मंदिर के अंदर बैठना चाहिए। देखिए हम लोग यहाँ पर, मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरे पापा बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी बोलती है अब हमने प्रार्थना भी कर ली है और दर्शन भी कर लिए, तो अब चलते हैं। लेकिन जाते समय मेरे पापा मेरी सबसे छोटी वाली बहन भब्बो को कलावा बनवाने लगते हैं। और वो प्रभु जी जो मेरी बहन को कलावा बांध रहे थे, वो हनुमान चालीसा के मंत्र बोल रहे थे। और मेरी बहन तो इतने ध्यान से सुन रही थी जैसे उसको कितनी पॉजिटिविटी फील हो रही हो और उसको समझ आ रहा हो। फिर उसके बाद आती है मेरी भोकाल बहन की बारी। देखो वो कैसा अपना कलावा बनवा रही है। और इसको भी कलावा बांधते समय प्रभु जी हनुमान चालीसा के मंत्र बोल रहे थे, लेकिन इस भोकाल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बार बार आगे पीछे देखे जा रही थी। देखो देखो कैसे देख रही है, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस इसको बनवाने से मतलब है, क्योंकि मेरी सबसे छोटी बहन भी बनवा रही थी। देखो वो प्रभु जी कितने प्यारे प्यारे हनुमान जी के मंत्र बोल रहे हैं। फिर उस भोकाल के बाद आती है मेरी बारी, और मुझे भी कलावा बांधते समय प्रभु जी बहुत ही सुंदर सुंदर हनुमान चालीसा के मंत्र बोल रहे थे। मेरे समय पर मेरी छोटी वाली बीच वाली बहन भी आती है भोकाल कि मुझे दूसरे हाथ में बांध दो, लेकिन बाबा जी बोलते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है। ये देखिए हनुमान चालीसा के दर्शन कीजिए अपने खुले में। दर्शन आपको सिर्फ मंगलवार और शनिवार को छोड़कर ही मिलेगा। देखिए कितने सुंदर दर्शन है, हर जगह पर हनुमान जी के मंत्र, हनुमान जी और राम जी की तस्वीर है। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। और वो देखो हनुमान जी कितने प्यार से बैठे हैं और कितने सुंदर सजे हैं। और इधर सबको प्रसाद चल रहा है। देखो मैं यहाँ पर राम जी के दर्शन करने आई थी। फिर दर्शन के बाद हमने राम जी और हनुमान जी के सामने थोड़ी सी प्रार्थना करी और हनुमान जी से गाए। फिर अब हम जा रहे हैं मरघट वाले बाबा के दर्शन करने। चलिए अब हम आपको मरघट वाले बाबा के दर्शन कराने ले चलते हैं।